अरे मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसी पहलवानी तो आनी होगी कि नहीं। और मोदी जी बड़े पहलवान है। इंडिया गठबंधन की न एक भी बैठक हुई है, न इसका कोई नेता है, न इसका कोई कार्यक्रम है, न कोई संरचना है। हम खुद कंफ्यूज हैं। आनंद दुबे, ओके, आप बड़ी ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं तो आज बता दीजिए, कोई इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व उसका है या नहीं है? देखिए, मैं एक राजनीतिक आदमी हूं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, बहुत अगर कागजी तो फिर इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? तब काय का इंडिया गठबंधन है? तब आप पश्चिम बंगाल में इसका मतलब फिर लड़ेंगे, यूपी में फिर लड़ेंगे, महाराष्ट्र में फिर लड़ेंगे। तो जब फिर लड़ेंगे तब दुर्गति को प्राप्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की एक और नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोस्तों बीजेपी की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी की हार हुई है और कांग्रेस को मिला है अंडा। लेकिन दोस्तों कांग्रेस इससे भी खुश है क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी से अपना बदला ले लिया है और आम आदमी पार्टी को हराने में कांग्रेस का भी एक बड़ा हाथ है। लेकिन दोस्तों इंडिया गठबंधन पे अब माथापच्ची लगी पड़ी है क्योंकि कांग्रेस ऐसा ही करती रही तो इन क्षेत्रीय दलों को भी जो इंडिया गठबंधन में शामिल है इनको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आनंद दुबे को आप देखोगे इस डिबेट वीडियो में, शिवसेना यूवीटी के प्रवक्ता है, वो कांग्रेस को किस तरह से लताड़ रहे हैं। तो दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, बहुत ही आनंद आने वाला है आनंद दुबे की बातों से आपको। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आनंद दुबे इंडिया गठबंधन है या नहीं है, पहले तो जरा ये समझाइए। आप रोज कहते रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, समझ ही नहीं आ रहा हमें तो। इंडिया गठबंधन है नहीं है, उसमें हो क्या रहा है, दिल्ली की हार के लिए कौन जिम्मेदार है? आनंद दुबे। मानक भाई नमस्ते। 2024 में मई जून में लोकसभा का चुनाव हुआ था। अब हम 2025 फरवरी में आ गए। इंडिया गठबंधन की न एक भी बैठक हुई है, न इसका कोई नेता है, न इसका कोई कार्यक्रम है, न कोई संरचना है। हम खुद कंफ्यूज हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। कि इंडिया गठबंधन क्यों बना था? देश के लिए बना था तो अब तो देश का चुनाव बहुत दिन बाद होना है। और राज्यों के लिए बना था तो हरियाणा आप हारे, हमने आपको आलोचना की, हमने आपको कड़ी कड़ी शब्दों में कहा, आप नहीं समझे। फिर महाराष्ट्र का चुनाव हार गए, हमने आपको कहा, आप नहीं समझे। फिर आप दिल्ली हार गए, शून्य पे थे, शून्य पे आ गए, फिर हम कह रहे हैं आप नहीं समझ रहे। आप समझेंगे कब? आप राजनीति की गंभीरता को समझेंगे कब? ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है मानक भाई, ये फुल टाइम जॉब है। अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है। लेकिन ये कौन समझेगा? किसको समझाएं? सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी है, देश में दूसरे नंबर का दल है, 138 साल पुराना है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। लेकिन ये सब सिर्फ बेबुनियादी बातें हैं क्या? ये सब बेमानी बातें हैं, कागजी बातें हैं। इसको धरातल पर कौन लाएगा? मोदी जी बीजेपी को हराना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, ये बच्चा जानता है। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? उनके से बनने का मतलब आपको तैयार होना होगा, आपके कार्यक्रम बनाने होंगे। 2029 की उनकी प्लानिंग शुरू है और यहाँ हमारा कोई अता पता नहीं है। अगर पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के साथ लड़ना है तो वहां ममता दीदी बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस को सेक्रीफाई करना होगा, कांग्रेस तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, सेक्रीफाई करना होगा कांग्रेस को, कांग्रेस तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में हम बड़े दल हैं, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया होता तो आज इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, वहां अगर सेक्रीफाई करना होगा तो कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी करेगी। तो कांग्रेस ये क्यों नहीं समझ रही है कि कांग्रेस अब कमजोर हुई है? अगर कांग्रेस यही लेकर चलेगी, यही भ्रम पालेगी कि हम 138 साल पुरानी पार्टी हैं, हम बहुत बड़ी पार्टी थे, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते थे, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री होते थे, इन सब बातों का कोई धरातल पर कोई काम नहीं है। आपको वापस नए से शुरू करना होगा, आपको अपने सहयोगी दलों का विश्वास जीतना होगा। हम अगर आपके सहयोगी हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप हम पर नाराज होते हैं। बीजेपी को तो मजा आ रहा है, बीजेपी तो चुटकी ले रही है। बीजेपी को यह नहीं समझ में आ रहा कि इतने अच्छे मित्र इस धरती पे मिलते कहां हैं, जो खरी खरी सुनाते हैं, जो आपको तैयार करने के लिए अपने सपनों की कुर्बानी देने तैयार हैं। लेकिन ये कांग्रेस नहीं समझ पा रही, ये राहुल जी नहीं समझ पा रहे हैं। एक यात्रा निकाला राहुल गांधी जी ने, भारत जोड़ो यात्रा, उससे फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर कोई यात्रा निकल रही है, फिर कोई अनुशासन है? अच्छा आनंद दुबे, ओके, आप बड़ी ईमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं तो आज बता दीजिए, कोई इंडिया गठबंधन एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व उसका है या नहीं है? नहीं। देखिए, मैं एक राजनीतिक आदमी हूं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, बहुत अगर कागजी बातें करनी है, ठीक है। तो अब दूसरा सवाल, दिखाई दे रहा है, अब दूसरा सवाल, नहीं दिखाई दे रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो इंडिया गठबंधन में है, एनडीए की तरफ जा रही है, रास्ते में है या कहां है? नहीं, अभी देखिए, हम तो हैं इंडिया गठबंधन के साथ,
हम बार बार यही कह रहे हैं ना कि हम अपने मित्र को ही तो समझा रहे हैं, बीजेपी को तो समझा नहीं सकते क्योंकि वो समझने तैयार नहीं है। जो समझने तैयार है वो कांग्रेस पार्टी है, उसको हम समझाना चाहते हैं। शुरुआत अच्छी करती है, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, इसको सर्विस की जरूरत है, इसके टायर बदल दो, इसके गियर बदल दो, इसके इंजन में काम करो, तो क्या कहना गलत है? और कांग्रेस कह रही नहीं हम पुरानी गाड़ी लेकर चलेंगे। अरे पुरानी गाड़ी को बदलो, आज नए युग का जमाने, फरारी की आवश्यकता है आपको, उस स्पीड की आवश्यकता है आपको, तो उसके लिए फिर उनको तैयार तो होना होगा। और हम अगर ये कह रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि हम आनंद गलत दुबे, कह रहे हैं। आप जितनी देर से बोल रहे हैं ना, जफर इस्लाम उतनी देर से लगातार मुस्कुरा रहे हैं। इस समय आपके जो शब्द हैं, एक एक शब्द बीजेपी वालों के कान में बिल्कुल संगीत की तरह जा रहे होंगे। बड़ा मजा आ रहा होगा उनको आपकी बातें सुनकर। इंडिया गठबंधन का घटक दल देखिए कैसे कांग्रेस को पानी पी पी कर कोस रहा है और बीजेपी की तारीफ कर रहा है। ये सच बोल रहा हूं कि बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा। इसमें अगर कोई हंसे कोई रोए वो अलग विषय है। बीजेपी का अनुशासित पार्टी है, बीजेपी प्लानिंग करती है, योजनाबद्ध तरीके से काम करती है, साम दाम दंड भेद किसी से भी गुरेज नहीं करती, चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। ये विपक्ष को समझना होगा। कांग्रेस नहीं समझ रही है ना आनंद दुबे, आपकी बात नहीं सुन रही है। यही तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस नहीं समझ पा रही। तो मतलब इसका कोई अब कोई भविष्य नहीं है ना इंडिया गठबंधन का? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर समझ जाए तो कल भविष्य है, जब जागो तभी सवेरा। ऐसे थोड़ी होता है कि जीवन भर के लिए असफलता ही हाथ लगने वाली है। लेकिन हाँ, आज असफल हुए हैं, सफलता की कुंजी हम दे रहे हैं, उसको अगर कोई लेने को तैयार नहीं तो हम क्या करें बताइए? अच्छा बात नहीं है। तब तो एक तरफा लड़ाई हो गई ना कि जफर इस्लाम जैसे लोग मंद मंद मुस्काएंगे, क्योंकि इनको पता है कि तगड़ा पहलवान सामने नहीं है, इसीलिए जो भी कुश्ती के दाव जानते हैं उसी से जीत जाए। तगड़ा पहलवान कौन होगा फिर? रख दीजिए सामने, कौन है तगड़ा पहलवान? मैं वही तो कह रहा हूं, उसकी सामूहिक प्रयास से होगा ना, एक व्यक्ति का काम नहीं है। इंडिया गठबंधन एक सामूहिक दल का नाम है, मतलब राहुल गांधी तगड़ा पहलवान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? अरे मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसी पहलवानी तो आनी होगी कि नहीं। और मोदी जी बड़े पहलवान है, अब उस बड़े पहलवान को पटकना है तो आपको बड़ा पहलवान बनना पड़ेगा, और बड़ा पहलवान बनना है तो आपको अनुशासन में आना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के समर्थन में कांग्रेस अगर दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ती, मैदान खाली कर देती, तो बीजेपी हार जाती, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अगर आम आदमी पार्टी की मदद कांग्रेस ने की होती तो दिल्ली में आज बीजेपी की ये जीत नहीं होती। हाँ। एक तरफा नहीं हुआ है, वहां विपक्ष मजबूत है, वहां शून्य पे नहीं गए हैं कोई। कांग्रेस कल भी शून्य पे थी, आज भी शून्य है। अच्छा, मतलब आनंद दुबे आप ये कह रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस को अपनी दुकान में एक बड़ा सा अलीगढ़ का ताला लगा देना चाहिए है ना, और अपने घर बैठ जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी आप लड़ लो और हम घर बैठ रहे हैं, हम राजनीति छोड़ रहे हैं, दिल्ली की दुकान बंद कर रहे हैं। तो फिर इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? तब क्या का इंडिया गठबंधन है? तब आप पश्चिम बंगाल में इसका मतलब फिर लड़ेंगे, यूपी में फिर लड़ेंगे, महाराष्ट्र में फिर लड़ेंगे। तो जब जब फिर लड़ेंगे तब तक दुर्गति को प्राप्त होंगे। अरे मिलके भी क्या किया आनंद दुबे? मान लीजिए ना देश का मूड इस समय मोदी के पक्ष में जा रहा है, क्या हुआ महाराष्ट्र में? तो वो मूड बदलना पड़ेगा ना आपको। क्या हुआ? आज महाकुंभ का इतना बड़ा पर्व चल रहा है, कौन कांग्रेस ही जाकर डुबकी लगा रहा है? कौन इंडिया गठबंधन का नेता जाकर डुबकी लगा रहा है? बताइए ना। देश के मूड को ऐसे पहचाना जाता है ना। देश जिस हवा में बह रहा है उस हवा में आपको बहना होगा। करोड़ों लोग अगर इस समय सनातन की बात कर रहे हैं तो आपको सनातन की बात करना होगा। गलत कह रहे हैं, बिहार का नतीजा एनडीए के बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है फिर आनंद दुबे। मैं फिर वही कह रहा हूं कि देश का मूड पहचानो। देश का मूड बदल रहा है, देश जो चाहता है वो करोगे तभी जिंदा बचोगे, वरना पॉलिटिकल अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अरे शक्ति यादव के लिए कुछ कहिए ना, दो शब्द। वो कह रहे हैं हम मिलके लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन बिहार में एनडीए को पटक नहीं देगा। शक्ति यादव जी का बड़प्पन है कि वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस बताए ना कि आरजेडी के सामने उनकी क्या वहां पर हिम्मत है, क्या है बिहार में, ये कांग्रेस बताए। कितने विधायक है, कितने सांसद है, कितना संगठन है। जो दया के पात्र के ढंग से शक्ति यादव जी दे देंगे वो कांग्रेस को लेना होगा, अन्यथा कांग्रेस हर सीटों पे लड़ जाएगी और फिर बीजेपी का काम हो जाएगा। आप कुछ ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे हैं? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। कांग्रेस पार्टी को आनंद दुबे आप कुछ ज्यादा हल्के में नहीं ले रहे हैं? जब आप ये कहना चाह रहे हैं आरजेडी अगर अकेले लड़ गई तो जीत जाएगी चुनाव क्या बिहार का? नहीं, अकेले लड़ जाए नहीं, कांग्रेस उनको मदद करे, कांग्रेस उनका सहयोग करे, हाँ। कांग्रेस उनका समर्थन करे, और जो कांग्रेस को सीटें मिल जाए प्रेम मोहब्बत से उस पर खुशी खुशी लड़े। ओके, ये कहना चाहता हूं। ये आदर्शवादी बातें आनंद दुबे, आदर्शवादी बातें ठीक है आपके मुंह से अच्छी लग रही हैं, लेकिन आपको भी पता है कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष वहां पर क्या कह रहे हैं? प्रताप बाजवा कह रहे हैं 30 आम आदमी पार्टी के एमएलए हमारे संपर्क में, एक पार्टी दूसरी को तोड़ रही है और आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन। संजय राउत साहब ने क्या कहा, उमर अब्दुल्ला जी ने क्या कहा? लड़ो।
खूब लड़ो, इतना लड़ो कि जब तक एक दूसरे को समाप्त ना कर दो, लड़ते रहो। ये बहुत बड़ा कटाक्ष है समझदारों के लिए। कांग्रेस को भी सुधरना होगा, आम आदमी पार्टी को भी सुधरना होगा। आम आदमी पार्टी ने सत्ता खो दी और कांग्रेस के हाथ कुछ नहीं लगा। क्यों? मिले होते ना तो ये स्थिति नहीं होती। दुबे जी 10-15 दिन पहले टीवी पे दिखे थे हमको, और बाकायदा चंदन का पूरे माथे पे तिलक और पीला पटका केसरिया रंग का पहन के बैठे हुए थे। मैं देख रहा हूँ आज वो नहीं है, कंफ्यूज है। इसी तरह से कांग्रेस भी कंफ्यूज है। ए, सफेद कपड़ा, ओ तो दोस्तों डिबेट होगी खत्म, वीडियो होगी पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आनंद दुबे ने जो खरी खरी बातें कही है वो बात भी ठीक है, लेकिन दोस्तों कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है। अगर वो अपने वजूद के लिए लड़ना चाहती है तो उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। आप क्या सोचते हो दोस्तों, ये आपको कमेंट में कहना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।